हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पीछे जितने भी हमने पढ़ाया था, जितने भी लेक्चर हुए उनमें हमने एल्केन पहले सारे रूल बताए, एल्कीन बताया, उसके बाद में तीनों को एक साथ बताया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझ में आया होगा। काफी बच्चे कमेंट भी किए थे सर ये आंसर होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग सही आंसर किए थे। तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे साइड चेन के बारे में। हमने बताया था ना क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देंगे, उसके बाद में डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को और साइड चेन को, फिर वर्णमाला को। तो बच्चों आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइड चेन के बारे में। साइड चेन क्या है, ठीक है। तो साइड चेन बच्चों लगता है एल्किल ग्रुप के बारे में। क्या लगता है, एल्क में हम अब जोड़ देते हैं क्या, इल जोड़ देते हैं, जिसका नाम हो जाता है एल्किल। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, एल्क प्लस इन एल्किन, एल्क प्लस इन एल्किन, एल्क प्लस आइन एल्काइन। अब हम लोग जोड़ेंगे एल्क प्लस इल, हो जाएगा एल्किन। क्या हो जाएगा, एल्क प्लस इल, एल्क प्लस इल। एल्क का मतलब होता है बच्चों कार्बन, एल्क का मतलब होता है कार्बन, और इल का मतलब होता है खाली स्थान। अब क्या होगा, कार्बन की जो श्रृंखला होगी उसमें एक स्थान क्या होगा, खाली होगा, ठीक है। अब तक क्या हो रहा था, जैसे कार्बन की श्रृंखला ऐसे देख लीजिए बच्चों, बना दें हम ऐसे। कार्बन की श्रृंखला होगी, सब जगह हाइड्रोजन लगा होगा, ऐसे सब जगह क्या लगा होगा बच्चों, सब जगह लगा होगा हाइड्रोजन। और एक स्थान क्या होगा, एक स्थान कहीं भी क्या होगा, खाली होगा, ऐसे एक स्थान खाली होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का बच्चों जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1। क्या होता है, CnH2n+1। जहां हमने बताया था n क्या है बच्चों, n है नंबर ऑफ कार्बन। तो इसी तरह से हमने इसको भी लिखा हुआ है बच्चों, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है एल्क प्लस एल्किल। क्या होगा, कार्बन की श्रृंखला में एक स्थान क्या होगा, खाली होगा। इल का मतलब क्या होगा, एक स्थान खाली होगा, तो हम कहेंगे उसे एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहेंगे बच्चों, एल्किल ग्रुप। यही साइड चेन के रूप में लगता है बच्चों। जैसे आ जाता है मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब आ जाता है बच्चों, तो बच्चे समझ नहीं पाते, ठीक है। तो ये एल्किल ग्रुप का होता है। जैसे सामान्य सूत्र n बराबर संख्या हम रख दे 1, n बराबर क्या रखते हैं 1। बच्चे n बराबर हम 1 रखेंगे तो सूत्र में C n के जगह हमें क्या रखना है 1, C1H 2 गुणे 1+1। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, C1H 2 गुणे 1, यानी कि क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा बच्चों। इसका सूत्र जो होगा CH3, क्योंकि C1H 2 गुणे 1+1, 2 गुणे 1 2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा CH3। CH3 की हम संरचना बनाएंगे बच्चों, तो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक स्थान क्या है बच्चों, खाली। अब इसमें हमने बताया ना बच्चों, एल्किल ग्रुप का मतलब ही होता है क्या, एक स्थान क्या होगा, खाली होगा। यहाँ पे देखिए एक स्थान क्या है, खाली। तो ये हो गया CH3। कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या है 1। कार्बन की संख्या 1 है। एक कार्बन को बच्चों हम बोलते हैं मेथ। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ। अब इसमें बॉन्ड नहीं देखना बच्चों, ये देखना है स्थान खाली है। इसमें क्या एक स्थान खाली है, तो इसे कहेंगे मिथिल। अब क्या करेंगे, एल्क में इल जोड़ेंगे, यानी कि कार्बन क्या है, मेथ है, कार्बन की संख्या 1 है तो बोलेंगे मेथ। अब इसमें क्या जोड़ देंगे हम, इल। क्यों, क्योंकि जब हमने संरचना बनाया तो एक स्थान क्या है, खाली है। एक स्थान क्या होता है, खाली, यानी कि हाइड्रोजन 3 ही स्थान पे जुड़े होते हैं, एक स्थान खाली होता है कार्बन की श्रृंखला में। इसी को हम कहते हैं क्या बच्चों, एल्किल ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। ऐसे बच्चों यदि हम लिखे n बराबर 2, n बराबर 2 तो हो जाएगा C2। n की जगह हमें क्या रखना है, 2, H2 गुणे n का मान कितना हमने रखा है 2, प्लस कितना हो जाएगा 1, C2H2 गुणे 2 +1, यानी कि हो जाएगा C2 2 दूना 4 +1 कितना हो जाएगा 5, C2H5 हो जाएगा बच्चों। C2 लिख देंगे, H2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, 2 गुणे 2 4 और +1 4 एक कितना हो जाएगा 5, C2H5। जब हम इसकी संरचना बनाएंगे बच्चों तो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा बच्चों, कुछ इस तरीके से बनेगा इसकी संरचना, ठीक है। तो हमने क्या कहा, एक स्थान कोई क्या होगा, खाली होगा। एक स्थान क्या होगा, खाली होगा। कार्बन की श्रृंखला के बीच में एक स्थान। अब देखो बच्चों 1 2 3 4 5, एक स्थान क्या हो गया, खाली।
H कितना हो गया 5, कार्बन की संख्या 2, C2H5। 2 कार्बन है तो हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं बच्चों एथ। अब एक स्थान खाली आ रहा है, एक स्थान खाली आएगा तो मैंने बताया वो क्या हो जाएगा, एल्किल ग्रुप का हो जाएगा, यानी कि एल का मतलब कार्बन, कार्बन की संख्या 2 है तो हमने लिखा है एथ, उसमें क्या जोड़ देंगे बच्चों, इल, तो नाम क्या हो जाएगा, एथिल। ऐसे ही n बराबर यदि हम रख दे बच्चों 4, n बराबर कितना रख दे 4, तो हो जाएगा C2H 2 गुणे सॉरी हो जाएगा बच्चों C4। अब n की जगह हमें क्या रखना है, 4 रखना है, नंबर ऑफ कार्बन, तो n की जगह 4 रखेंगे, H 2 गुणे क्या हो जाएगा, n की जगह रखेंगे हम 4, n की जगह रखेंगे बच्चों 4, तो H 2 गुणे 4 प्लस कितना हो जाएगा 1, ये हो गया। अब C4 H 2 गुणे 4, 2 4 2 ना 8 या 2 चौक 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, C4H9। C4H9 का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा बच्चों, कितने कार्बन, 4 कार्बन। हमें पता है हम कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में एक स्थान क्या रहता है, खाली, हम एक स्थान क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे ऐसे। तो देखिए बच्चों हो जाएगा आपका, देखिए हर जहां भी खाली हो वहां पे हम लगा देंगे बच्चों हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाइड्रोजन कितना आया है 9। कार्बन की संख्या 1 2 3 4, कितने हो गए 4। तो C4H9 को क्या कहते हैं बच्चों, C4 कार्बन की संख्या 4 है, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। बच्चों हमने पीछे आपको लिखा दिया था 10 कार्बन तक, 1 को मेथ, 2 को एथ। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अवश्य याद किए होंगे उसको। आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, ब्यूट, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ब्यूट। 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट, एक स्थान डैश है तो क्या हो जाएगा इल, इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटिल। इसका नाम ऐसे ही 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, ऐसे ही क्या होगा बच्चों, एक स्थान क्या होगा डैश होगा। कार्बन की श्रृंखला में कहीं भी एक स्थान क्या होगा, खाली होगा, और एक स्थान खाली हो तो उसे हम कहते हैं कौन सा ग्रुप, एल्किल ग्रुप। जो साइड चेन के रूप में बच्चों लगता है वही रखता है एल्किल ग्रुप। अभी आगे बताएंगे इसका यूज, आप लोग नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। 2 दिन क्लासें नहीं हो पाई, कुछ दिक्कतें थी इसलिए। चलिए बच्चों इसे मिटाते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे हो रहा है किसी भी कार्बन श्रृंखला में। जैसे हम लोग पढ़े थे आईपीसी नेम, या आईपीसी नेम एल्कीन 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 एल्केन एल्काइन, इन्हीं को एक साथ पढ़ लिए थे। यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, कैसे नामकरण करेंगे। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ साथ बच्चों क्या आ जाए, साइड चेन आ जाए, क्या आ जाए, साइड चेन, तब हम लोग नामकरण कैसे करेंगे वही देखते हैं। देखिए कार्बन 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 कार्बन, ये देखिए कार्बन 3 6 की संख्या है कार्बन, ठीक है। अब यहाँ हमने लगा दिया बच्चों कार्बन, यहाँ हमने क्या लगा दिया, कार्बन, यहाँ भी हमने लगा दिया कार्बन। अब देखिएगा यहाँ हमने लगा दिया डबल बॉन्ड बच्चों, पहले इसी का नाम कर लेते हैं सिंपल नेम, फिर आगे समझाते हैं आपको। ये देखिए कार्बन है, ठीक। अब हमने क्या बताया था, जब जो पहला लेक्चर था बच्चों, उसमें हमने रूल बताए थे कि हम लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिधर से लंबा पड़ेगा, फिर हम लोग ये देखेंगे कि जिधर से लंबा पड़ेगा उसे देखेंगे, उसके बाद देखेंगे डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, उधर से गिनती करेंगे, यही बताया था। तो देखिए यदि हम क्या चले, लंबी श्रृंखला चलिए, तो यदि इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, 3 6 आएगा, इधर से करें तो 2 3 5 आएगा। यदि इधर से चले बच्चों 1 2 3 4 5 6, इधर 6 आ रहा है और इधर भी कितना आ रहा है 6। तो हमने कहा था पहले सीधी लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे। यदि टेढ़ी जैसे बच्चों ये हो गया, ठीक। अगर हम ऐसे ले तो ये देखो ये क्या हो जा रहा है, मोड़ आ जा रहा है, यानी कि टेढ़ा हो जा रहा है। यदि आपके घर पहुंचने का, जैसे आपका घर मान लीजिए बच्चों यहाँ पे हो और आपका ये हो स्कूल, ठीक, तो आप सीधे जाना, दूरी यदि आप ऐसे जाएंगे तो भी क्या करेंगे, यहाँ पहुंचेंगे, और यदि ऐसे जा रहे हैं मुड़ के तो भी घर पहुंच रहे हैं। लेकिन आप मुड़ के जाना पसंद करेंगे कि सीधे जाएंगे, क्योंकि मोड़ नहीं आएगा तो हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे, और मोड़ आएगा थोड़ा टाइम लगेगा। अक्सर लोग सीधे रास्ता ढूंढते हैं, तो हम लोग को भी क्या करना है, सीधे
श्रृंखला का चुनाव करना है। देखो इधर से भी 6 हो रहा है, इधर से भी 6 हो रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले सीधी लंबी श्रृंखला का, बच्चों क्या करेंगे, हम लोग सीधी लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, अर्थात सीधा वाला लेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, समान है, 5 और 6। यदि यहाँ एक और होता तो बच्चों हम लोग मुड़ जाते, क्या करते, लंबी श्रृंखला का चुनाव करते, पहले सीधी लंबी श्रृंखला का। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन को आप बच्चों क्या कहते हैं, 6 कार्बन को आप कहते हैं हेक्स। यदि कार्बन की संख्या 6 हो तो हम लोग कहते हैं हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो हो जाएगा हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। सर इसका नाम तो हो गया, इसका क्या करें, है ना, 6 कार्बन हो गया हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड एन। अब देखो बच्चों, ये जो है, ये जो साइड के रूप में लगा हुआ है, यही आपका है साइड चेन। ये जो आपको बच्चों दिख रहा है, यही मैंने एल्किल ग्रुप आपको पढ़ाया है, क्या है, साइड चेन। अब देखिए ये चौथे नंबर पे लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 4, ठीक, डैश, कितना है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पहले यहाँ देखिए बच्चों, 2 कार्बन, ऐसे हम लोग इसकी संयोजकता करेंगे, 4 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे एल्किल ग्रुप आपको पता चलेगा, कार्बन कितना, 2, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, C2H5, और C2H5 को अभी हमने जस्ट पीछे कराया, नाम क्या था, एथिल, यानी कि क्या था, वो साइड चेन था, क्या था, साइड चेन। तो देखिए एक स्थान खाली था जिससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये है साइड चेन के रूप में, तो इसे हम एल्किल ग्रुप से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल्किल ग्रुप, ठीक है। तो 2 कार्बन को हम बच्चों बोलते हैं एथ, यदि कार्बन की संख्या 2 हो तो बोलते हैं एथ, और एथ में हम क्या जोड़ देंगे, इल, तो हो जाएगा एथिल और एथिल। तो हम लिखेंगे 4 एथिल हेक्सेन, इसका नाम हो जाएगा बच्चों 4 एथिल हेक्सेन, क्योंकि जो कार्बन की श्रृंखला थी सिंगल बॉन्ड था, और जो साइड चेन लगा ये एथिल, 2 कार्बन है तो लिखेंगे मेथ एथ, इसकी गिनती अलग से करते हैं, 1 2, क्या हो गया, मेथ एथ, ठीक है। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे नहीं आया, हम उसे दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर कमेंट में आपका डाउट क्लियर किया जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, और थोड़ा और हार्ड लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आप लोग भी साथ साथ करते रहिए, कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि साथ में करने से क्या होता है, ज्यादा समझ में आता है। कॉपी पेन लेके बैठना चाहिए, सिर्फ देखने से नहीं होता कुछ नहीं। अब देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे हम लोग कार्बन की श्रृंखला बनाते जाएंगे, ठीक है, ऐसे हम लोग कार्बन की श्रृंखला बनाते जाएंगे। देखिए अब इसका आपको करना है नामकरण। इसका नामकरण क्या होगा, यहाँ हमने लगा दिया बच्चों, यहाँ पे लगा दिया हमने डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमने लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका नामकरण कीजिए, क्या होगा नामकरण। तो सबसे पहला रूल जो है बच्चों हमने आपको बताया था लंबी श्रृंखला का, यदि दोनों श्रृंखलाएं क्या हो, लंबी हो, यदि 2 तरफ से, जैसे हम इधर से चले, इधर से चलना शुरू करें यहाँ तक, या फिर इधर से यहाँ तक जाए, दोनों की संख्या बराबर हो, उतने ही कार्बन पड़ रहे हो, तो हम सीधी श्रृंखला का, सीधे पथ का चुनाव करेंगे, ठीक है। और यदि क्या हो, इधर ज्यादा हो तो इधर, और यदि इधर ज्यादा होगा तो उधर, यानी कि जो श्रृंखला लंबी पड़ेगी उसी का चुनाव करेंगे। और यदि दोनों तरफ से बराबर हो तो सीधी कौन पड़ेगी, हम उसका चुनाव करेंगे।